मेरे लंके का क्या समाचार है? सरकारी लंका का समाचार बहुत सुंदर चल रहा है सरकारी, परंतु सरकार क्या हुआ? देख रहे हैं इसे क्या हो गया है? सरकार ये सब राम की बंदरी कटक जो आई हुई है, समस्त लंका पर बंदरी कटक जितने सब चढ़ाई कर दिए सरकार। 4-5 बंदर मिलकर किसको मारे हैं सरकार, उठ नहीं पा रहा है सरकार। योजन सागर में से सुबादा तो देवताओं के लिए भी असंभव है। जय शंकर। ये बताओ, हाँ 100 योजन सागर में सेतु बांधा तो देवताओं के लिए भी असंभव है। ओ बनवासी राम, मानव है या भगवान, जो कि 100 योजन सागर में सेतु बांधकर मेरे लंके पे चढ़ाई कर चुके हैं। सरकारी कहा 2 भाई नल नील के सहायता से सेतु का निर्माण हुआ प्रभु, और बंदरों की ही सहायता से वन वन में भटकने वाले दोनों तपस्वी राम लक्ष्मणी इस लंका पे चढ़ाई कर दिए सरकारी, चढ़ाई कर दिए। चलो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आज वह बंदरी सेना लेकर मेरे लंके पे चढ़ाई कर चुके हैं। हाँ है मेरे भाइयों, कहिए सरकार, विधाता ने तुम सब पर प्रसन्न है, घर बैठे हार भेजा है। है मेरे भाइयों, जी सरकार, सारी सेना, इंद्रजीत की सेना, मेरी अक्षौणी सेना, कुंभकर्ण की सेना और मेरे मल्ल की सेना एक साथ उन भालू बंदरों पर आक्रमण करो। सभी भालू बंदरों को पकड़ पकड़ करके खा जाओ। जाओ मेरे वीरों, जाओ। सरकारी क्या हुआ? लंका की जितनी भी अछोड़ी सेना की सरकारी, जिस समय लंका का दरवाजा टूटा, जितने भी अछोड़ी सेना की सरकारी, उससे कई गुना बंदरों की सेना है सरकारी। सभी आपके जितने भी वीर हैं, जितने भी सेना है, सब व्याकुल हो चुके सरकारी। हाँ सरकारी, कोई उपाय करे सरकारी, ऐसा न हो जाए कि लंका का सर्वनाश न हो जाए महाराज, सर्वनाश न हो जाए। नहीं नहीं नहीं, असंभव। तुम जैसे वीर योद्धा उन भालू बंदरों के भय से भाग जाए, तुम सबके भुजाओं पर धिक्कार है, धिक्कार है। सरकारी
वही लालना वाला जो लंका को जलाया था सरकार, मारता कम है, पैर पकड़ के घसीटता बहुत है सरकार। पूरा लाल हो गया है आगे पीछे अगल बगल। समझ गया। हाँ सरकार। अगर इस तरह से युद्ध चलता रहा तो मेरे लंके के वीरों का मनोबल शक्ति क्षीण हो जाएगी। हाँ सरकार। इसलिए कोई वीर योद्धा को भेजना चाहिए जो कि उन बनवासियों का अंत कर सकता है। मेरे बहादुर। हाँ सरकार। पुत्र इंद्रजीत के दरबार में बुलाया जाए, मेरी आज्ञा है। ऐसी आज्ञा हो सरकार। बड़े युवराज मेघनाथ सरकारी राज्यसभा में उपस्थित हो। पिताश्री इंद्रजीत को बुलाने का क्या कारण है पिताश्री? हे पुत्र इंद्रजीत, ओ बनवासी राम और लक्ष्मण भालू बंदरों की सहायता से 100 योजन सागर में सेतु बांधकर मेरे लंके पे चढ़ाई कर चुके हैं। हमारे लंके के कई वीर योद्धा मारे गए। इसलिए हे पुत्र, कहे पिताश्री, अगर इस युद्ध को रोका नहीं गया हमारी सेनाओं का मनोबल शक्ति क्षीण हो जाएगी। इसलिए हे पुत्र इंद्रजीत, तुम ही एक ऐसे वीर योद्धा हो जो कि उन बनवासियों को, उन भालू बंदरों को समुचित उत्तर दे सकते हो। इसलिए तुम्हें राज दरबार में बुलाया हो। हे पिताश्री, आप किसी प्रकार की चिंता मत करें पिताश्री। जब तक बेटा इंद्रजीत इस लंका में रहेगा तब तक खलबली और दंगा नहीं मचा देगा पिताश्री। आप मुझे अवश्य आज्ञा प्रदान करो। क्यों नहीं पुत्र, तुम्हारे शक्तियों पर मुझे पूर्ण विश्वास है। देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाले इंद्रजीत, तुम्हारे भुजाओं और शक्तियों पर मुझे पूर्ण विश्वास है। परंतु हे पुत्र, शत्रु को कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए, ऐसा राजनीति कहती है। ठीक है पिताश्री। हे पुत्र, कहे पिताश्री, अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान करो पुत्र, युद्ध के लिए प्रस्थान करो। ठीक है पिताश्री, आप मुझे अवश्य आज्ञा प्रदान करें पिताश्री। जाओ पुत्र, विजयी हो, जाओ। अरे रघुपति चलो मेरे साथ इस स्थल में। अरे राजा कहिए प्रभु, आपको कृपा करके बताइए क्या बादल मटा और यह तूफान इसी प्रकार से बहता चला रहा है। भेद को समझ में नहीं आ रहा है सफल प्रभु। अंगद द्वारा ये पता चला कि आज लंकापति राजा रावण का ज्येष्ठ पुत्र
जो कि देवताओं को परास्त करने वाला मेघराज स्वयं जी युद्ध भूमि में आया है सर। प्रभु युद्ध भूमि में आया है। सखर आपको किसी प्रकार की चिंता न करें। आज ही के युद्ध में रावण का बेटा ज्येष्ठ बलि का था तो आज का युद्ध का संचालन मैं अपने छोटे में सौंप रहा हूँ। क्यों नहीं नाथ, आज इंद्रजीत युद्ध स्थल में आ रहा है भैया। स्थल मैं अपने हाथों स्वयं में जाऊंगा करने भैया। आप मुझे अपने चरणों का मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया। भाई लक्ष्मण कहिए भैया। जानते हो जो हम मेघनाथ बहुत बलशाली और बहुत ही मायावी है लक्ष्मण। कभी धरती पर कभी आसमान में अपने तरह तरह की माया को फैला कर रखेगा लक्ष्मण। इसलिए उसे सावधान होकर के युद्ध करना लक्ष्मण। क्यों नहीं भैया। भैया तो बलशाली है लक्ष्मणी भी है कहीं से भी किया जाएगा भैया वो तो बलशाली है। महाबली हनुमान भाई लक्ष्मण के साथ जाओ और भाई लक्ष्मण के आसपास ही रहना था। क्या नहीं भगवान, जैसी आपकी आज्ञा हो भगवान। तो भैया लक्ष्मण को किस लिए लौटा रहा है? तुम्हारे सामने हनुमान तुम्हारा तालवान करके खड़ा है। पहले तू हनुमान से मुकाबला करो, फिर उसके बाद भैया लक्ष्मण से मुकाबला करना। क्या तू वही हनुमान है जो लंका को जलाया था? मैं तो ही हनुमान हूँ जो तुम्हारे लंका को जलाया था। चल सावधान हो जा, सावधान। के बच्चे करने वाले मेघ की तरह कर आवाज लगाने वाले मेघनाथ कोई सावधान हो जा। सावधान। जय श्री राम।
इंद्रजीत सावधान। हे इंद्रजीत आपके लोग मारे नहीं मुझे बुलावा हे इंद्रजीत अगर बेटे बनता है तब बंदूक से ही क्या करते हो? कोई ना तीरों से ही फुको इंद्रजीत, तीरों से ही फुको। है लक्ष्मण, चल चल चलता है चाल कौन? चल चल चलता है चाल कौन? हम दोनों में ठहरता है माई का लाल कौन? हे इंद्रजीत बक बक करेगा बकरियों की तरह, बक बक करेगा बकरियों की तरह, अभी तुझे चीर दूंगा सुखी लकड़ियों की तरह। है लक्ष्मण, दूध में चावल पके, दूध में चावल पके उसी को खीर कहता है। जो रण में सीना खोल के लड़ता है उसी को वीर कहता है। हे इंद्रजीत हमारी गाय तो गई, हमारी गाय तो गई और मैं लपेट लपेट के मारूंगा। तेरे सीने पे सवार होकर तेरे मुख से खून निकालूंगा। है लक्ष्मण, दूध में चावल पके, दूध में चावल पके उसी को खीर कहता है। जो रण में सीना खोल के लड़ता है उसी को वीर कहता है। हे इंद्रजीत अभी तो तुम सोते थे, अभी तो तुम सोते थे लंका के गड्ढे पे, अब तुझे लक्ष्मण सुनाएगा इसी मिट्टी के ढेले पे। हे लक्ष्मण पंजा मारू जमीन में, पंजा मारू जमीन में, पानी निकाल लो तुम जैसे दुष्टों का दोनों आंखें निकाल लो। हे लिंगराज कच्चा आम तो पक्का मत समझो, अरे कच्चा आम तो पक्का मत समझो, मैं तुम्हारे बाप लंकेश्वर से लड़ जाऊंगा, मुझे बच्चा मत समझना। है लक्ष्मण, तीर बन के तू चलेगा, तीर बन के तू चलेगा, मैं हो जाऊंगा, और रोग बन के तू चलेगा, मैं दवा हो जाऊंगा। हे इंद्रजीत चल सावधान, अभी पता चल जाएगा। है लक्ष्मण, बहुत दिन सोया है मखमल के गद्दे पे, बहुत दिन सोया है मखमल के गद्दे पे, आज ये तुझे इंद्रजीत सुलाएगा इसी मिट्टी के ढेले पे। चल इंद्रजीत सावधान, सावधान लक्ष्मण है वही फुलाक नहीं होते हैं। चल सावधान, चल लक्ष्मण सावधान हो जा, अभी तो खुद ही पता चल जाएगा लक्ष्मण, सावधान। बनाएंगे।